आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। यदि किसी इंसान को अपने इतिहास और पूर्वजों के बारे में जानना हो, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे चुटकियों में आपके इतिहास का पता लग सकता है। उन्हें वंशावली या वंश लेखक कहा जाता है। राजस्थान में बड़ी संख्या में वंश लेखक मौजूद हैं। उनके पास सैकड़ों साल पुराने लेख मौजूद हैं। नमस्कार, हम बात कर रहे हैं आज गोकुंदा आए जो बड़वा जी है राजपूत समाज के 75 से 80 वर्ष के बाद जो है ये गोकुंदा आए हैं। महिपाल सिंह जी आपका नाम है और ये जो है जो समाज की जो है जो उत्पत्ति होती है वहाँ से ये पूरी जानकारी अपने पास संजोए रखते हैं। और हम आज उनसे बात कर रहे हैं कि आज ये गोकुंदा इतने वर्षों के बाद आए हैं, तो उनका क्या कहना है इसके बारे में। वंश लेखन परंपरा हमारी सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। वंश लेखकों के पास हमारी विरासत के महत्वपूर्ण भंडार है। वंशावलियाँ हमें अपने गौरवशाली अतीत की जानकारी देती हैं। घर घर जाकर वंश लेखन का काम करने वाले वंश लेखक न सिर्फ राजा महाराजा का वंश लिखते हैं, बल्कि हर वंशावली लेखक जिस जगह पर पहुंचते हैं वहां मिलने वाले भोजन, आवास, कुल, नवजन्म, जमीन, जायदाद, तत्कालीन समय, तारीख, गवाह, खान पान, मुद्रा, रहज और तमाम बातों का उल्लेख करते हैं। यही पेशा है, हमारे पूर्वज यही संदीप से यही कार्य करते रहे। हमारा ये उद्देश्य है कि आगामी पीढ़ी को भी यही चाहते हैं कि ये कार्य जारी रहे, क्योंकि वंशावलियों में सिर्फ सत्य लिखा जाता है। वंश लेखक किसी भी प्रलोभन से परे पूरी निष्ठा के साथ लेखन कार्य करते हैं। युवा पीढ़ी को वंश लेखन परंपरा से भी जुड़ाव बनाए रखने की आवश्यकता है। इस दौरान हम 2081 में हुए, जिससे मुलाकात हुई सभी राज परिवार के लोग ना राजपूताना के वंशावली के बारे में ख्यात रहे, ये अवगत रहे, आने वाली पीढ़ी को भी मालूम रहे कि हम इस वंश से, इस खाप से ताल्लुकात रख रहे हैं और ये अपना धर्म है। इस धर्म के प्रति हमारे पूर्व अजा सजा जो हल्लत से पधारे, उन्होंने ख्यात रखी। महाराणा सांगा जी के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। यही वंश ठिकाना गोकुंदा, जलवाड़ा और सालगीर। वंश लेखक शब्द के साथ स्वर, संगीत, साहित्य के सोरठा, दोहा, कवित्त, चौपाई, छप्पे आदि छंद की जानकारी रखने वाला होते हैं। यह खजाना विभिन्न वंश लेखकों के पास है। वंश लेखक पुराणों की कथा, लोक कथा, वंशावली लेखन, वंशावली वाचन और नई वहियों का निर्माण करते हैं। 80-75 वर्ष के बाद आप गोकुंदा आए हैं, तो इतना लंबा समय क्या वजह रही सर, इतने लेट होने की खास वजह यह रहा कि क्षेत्रफल काफ़ी लंबा है, समय नहीं मिल पाया। बीच में हाजिर हुए थे, जो हजूर से मुलाकात न हो पाई। बाल्यकाल था, इस बाबत याद फरमाए कि अपार पधारे, तो हमें अब मौका मिला। समाज के हर व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक का संपूर्ण लिखा जोखा रखने वाली वंशावली लेखन की अनोखी परंपरा को उचित संरक्षण और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। बुजुर्ग के पास यह जो विद्या है, इस ज्ञान को संग्रहित करके युवा तक पहुंचा पाएं, ऐसा प्रयास किया जाए। आपका जो काम है वो कैसे किया, मतलब उसमें क्या क्या जानकारी रहती है, जो समाज है, समाज के बारे में आप कहाँ से जानकारी उसमें आपके पास रहती है, रिपोर्ट देते हैं? हमारा मूल उद्देश्य विवाह, जन्म, इसके बाबत उत्पत्ति के बारे में, कौन कहाँ से उद्भव हुए, उनका उद्गम स्थान, उनकी कहाँ कार्यश्रेणी रही, कहाँ उनका शासक रहा, वो भी लिखते हैं। वीर कथा के बारे में भी लिखते हैं, कौन कहाँ वीरता को प्राप्त हुए, वो भी लिखते हैं। वंशावली लेखन के कार्य में लगे समुदायों को अलग अलग राज्यों में अनेक नामों से जाना जाता है।
इनमें मुख्य रूप से राव जी, बड़वा जी, रानी मंगा जी, कुंवर मंगल जी, भाट, बस्त्र भट्ट, बारोट, जागा, जागिक, रानी मंगा, पंजीकार आदि नाम शामिल है। इतने वर्षों के बाद गोकुंदा आकर सर कैसा लग रहा है? यहाँ की हवा भगत, यहाँ का मान सम्मान कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे सर? गोविंदा के गाने से मैं बड़ा खुश हूँ। खातिर तवेजा में कोई कमी पेशी नहीं रही। सबसे ज़्यादा जो है मेरे प्रति भावनाएं रख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। गोकुंदा के पूर्व सरपंच करण सिंह जी जाला साहब से सर, जो बड़वा जी है महिपाल सिंह जी, आज़ादी के जो आज़ादी से भी लगभग कई पहले मतलब 80 वर्षों के बाद जो है गोकुंदा आए हैं। समाज में ये जो है पोतियों को लिखने पढ़ने का काम करते हैं और उनके पास पूरी उत्पत्ति समाज की जो हुई है उसकी जानकारी इनके पास रहती है। इतने मतलब समाज जब उत्पन्न हुआ तब से इनके पास जानकारी रहती है। इनके बारे में सर क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बड़वा जी महिपाल सिंह जी का गोविंदा महाराणा प्रताप की राजतिलक धरती पर स्वागत करता हूँ। मैं ये जानकर आश्चर्यचकित रहा, मैं बड़वा जी से पहली बार मिला, मैं आश्चर्यचकित रहा कि बड़वा जी के पास हमारे 100 से ज़्यादा 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक का इतिहास मौजूद है और 100 से ज़्यादा पूर्वजों के नाम मौजूद थे। यही नहीं, उसके साथ साथ में बड़वा जी की पोथी से हमें कई रोमांचित करने वाली और अद्भुत जानकारी भी प्राप्त हुई। जैसे हमारे पूर्वजों ने कौन से युद्ध में भाग लिया, या हमारे पूर्वज जैसे हमारी दादी जी या परदादी कौन से गांव की थी, हमारे पूर्वजों के विवाह कब हुआ था, इस तरह से हमारा प्रवास कहाँ का रहा, जैसे हमारी जागीरदारियों के नाम, जैसे हम लोग पूर्व में कौन से गांव के रहने वाले थे, ये सब जानकारी भी बड़वा जी की पोथी से हुई। साथ ही जैसे पूर्व में इतिहास का जानकारी भी हमें मिली, जैसे मेरे पूर्वज किसी का नाम है तो उस समय में मेवाड़ के महाराणा कौन थे, ये बात भी बड़वा जी की पोथी हमें बताती है। जो निश्चित रूप से इस समाज का हमारे इतिहास को जानने में एक शानदार और जोरदार योगदान है। सर इतने वर्षों के बाद आए हैं, मतलब आपकी तो आपका जन्म भी नहीं होगा और ये आपने सर पहली बार अनुभव किया कि आपके समाज के जो है ये बड़वा जी आए हैं। वो कौन कौन सी जानकारियाँ जो आपको पहले नहीं थी, वैसे आपको अच्छा मतलब नॉलेज देता है इतिहास के बारे में, आप काफ़ी जानकार हैं, तो इनके आने के बाद आपको ऐसी कौन कौन सी विलुप्त बातें थी जो आपको भी पता नहीं थी और इनसे पता लगी? बड़वा जी के आने से निश्चित रूप से कई हमें जानकारी मिली। जैसे बड़वा जी की पोथी से हमें पता चला कि हमारे पूर्वजों ने बड़वा जी जब आते थे उनको भेंट में क्या क्या दिए थे। जैसे बड़वा जी की पोथी में ऊँट को भेंट देने का जानकारी मिली, घोड़े को भेंट देने की जानकारी मिली, उनको बंदूक देने की भी जानकारी मिली, या हमारे पूर्वजों के पास कौन से गांव की जागीरदारी थी इसकी जानकारी मिली। साथ में इतिहास की रोचक जानकारी मिली कि रावलिया में महाराणा प्रताप की सेना और मुगलों की सेना का युद्ध हुआ था और वहाँ 5 रानियाँ रावलिया गांव के अंदर सती हुई थी, या गोविंदा की जागीरदारी हमारे राजराणा कान सिंह जी को मिली थी। ये जानकारी भी हमें आपकी पोथी से मिली। साथ ही आपने हमें बताया कि इस पोथी को हम कैसे सुरक्षित रखते हैं, कैसे उसका लेखन करते हैं, पोथियाँ कितनी कॉपियों में लिखी जाती है, इस चीज़ का भी हमें आपकी पोथी से ज्ञान होता है। ये जो सब पोथी इतनी पुरानी है तो इसकी स्वाभाविक है, इसकी भाषा और जो लिपि है वो थोड़ी अलग तरह की होगी जिसे सामान्य भाषा में पढ़ नहीं सकते। तो आपने इनसे कोई अपनी इस भाषा में भी लिखा के लिया, कोई जानकारी आपके पास बता दिया? निश्चित रूप से आपका सवाल शानदार है। बड़वा जी की पोथी बिना काना मात्रा की रहती है और सांकेतिक भाषा में लिखी रहती है, जिसको बड़वा जी ही पढ़ पाते हैं, या उनके जो उनको सिखाए या उनके संतान या पूर्वजों के बारे में उनको ही जानकारी रहती है। हमें बड़वा जी ने करीब 20 से 21 पीढ़ियों की कागज पर लिखकर हमें जानकारी दी। ये थे करण सिंह जी जाला, जिन्होंने बड़वा जी के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी और बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं सहकारी समिति छातेखेड़ी के अध्यक्ष हरि सिंह जी जाला साहब से। सर आपके जो समाज के बड़वा जी जो 75 से 80 वर्षों के बाद गोविंदा आए हैं और आपने इनकी अच्छे से अवगत भी की, इनका पूरा स्वागत आपने किया, आपने अपने घर पे भी मेहमान के रूप में लेके, क्या कहेंगे? आज मुझे बड़ी खुशी है तो हमारे गांव पुटिया के अंदर महिपाल सिंह जी बड़ो पधारे और पोती के बारे में पूरी विस्तार में हमारे को बताया। हमारे को बड़ा गर्व हुआ, मुझे बड़ा खुशी का दिन है। तो आपने हमारी पीढ़ी राजराणा अजय सिंह साहब से और आज दिन तक जो हमारी पीढ़ी हमारा विस्तार में बताया। आज हमारे परिवार वाले क्या आज काकन्या गुड़ा है, पोती गुड़ा है, गोकुंदा है, सारा हमारा जो परिवार है
उसको मिलाने का जो श्रेय है, जिसने नरेंद्र सिंह जी हमारे झाला साहब ने प्रयास किए थे, उस माध्यम से हमारा पूरा परिवार, कहाँ किस परिवार से है, कहाँ हमारी बहन बेटे शादी करा रखी है, कहाँ हमारी बुआ है, दादी माँ है, सारा पोथी में आपका एक एक लेख लिखा हुआ है और आने वाली पीढ़ी को बहुत भारी प्रेरणा मिलेगी। मेरी ओर से प्रभु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।